ओके, तो पीनाकॉल फॉर्मेशन की हम बात करते हैं आपसे। मेरे पास में जो आज का आर्टिकल है आपके लिए पीनाकॉल, ठीक है। एंड आपके पास में बुक है, बुक के अंदर मैंने इस चीज़ को दिया हुआ है, पीनाकॉलॉन फॉर्मेशन। जैसा कि वर्ड क्लियर है हमारे सामने, पहले तो हम पीनाकॉल बनाना चाहते हैं और एक पीनाकॉलॉन बनाना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं वर्ड पे ध्यान दूं तो मुझे एक बात क्लियर हो जाती है। यहाँ पर एक ऑल है और एक ऑन है। ऑल का मतलब है अल्कोहल और ऑन का मतलब है कहीं पर कीटोन। हम इन दो की बातें आपसे करने जा रहे हैं। तो पीनाकॉल का कंसेप्ट हमारे पास में क्या आता है, ये हमारे पास में जनरली कीटोन्स एंड एल्डिहाइड के रिस्पेक्टिव बात करते हैं। हमारे पास में एक इस तरह से दिया हुआ है, ये मेरे पास में ये इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। mg को अगर मैं डाल देता हूँ, अगर मैं mg को डाल देता हूँ विद वाटर, वाटर को भी ले लेते हैं, पहले mg डालेंगे फिर वाटर लेंगे, क्योंकि mg और वाटर एक साथ डालेंगे तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। और उस समय हमारे पास में जो चीज़ इंपॉर्टेंट बन करके आएगी वो ये आएगी कि हम फंस जाएंगे, mg वाटर से रिएक्ट कर बैठेगा। यहाँ पहले mg और ईथर डाल दिया जाता है जिससे कि हमारा काम आसानी से हो जाए, हीट कर दिया जाता है। उस समय पर हमारे पास में क्या होता है, जॉइनिंग स्टार्ट होती है, mg आया करता है। दिस इज व्हाट CH3, ये ऐसे है, यहाँ mg है, यहाँ O है, यहाँ C है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ मेरे पास में CH3 है और ये जुड़ जाएगा। बाद में जब मैं वाटर को इसके ऊपर डालता हूँ तो यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ ब्रेक होगा, ये OH लगेगा, ये OH, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये OH लगेगा, ये OH लगेगा। तो मेरे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3, CH3, यहाँ लगेगा OH, यहाँ लगेगा OH। दिस इज समथिंग डिफरेंट। उन दोनों के जुड़ने से हमारे पास में कुछ बन के आया है। इसी का नाम हमारे पास में जो होता है पीनाकॉल होता है, पीनाकॉल। अब इसे ऑन बनाना है, पीनाकॉलॉन मीन्स कीटोन बनाना है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुरू होती है। तो यहाँ तक आपको शायद बात समझ में आई होगी, इस तरह से, ठीक। चलिए अब हम पीनाकॉलॉन की बात करते हैं। तो पीनाकॉलॉन में हम क्या करते हैं, किसी एसिड को डालते हैं। सपोज करिए मैं H2SO4 को डाल रहे हैं, इससे मैं पीनाकॉलॉन बनाने की आपसी प्रोसेस शुरू करवाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर H2SO4 डाल दिया, सपोज करिए मैंने H2SO4 डाल दिया। जैसे मैं यहाँ H2SO4 डालूंगा तो डिहाइड्रेशन स्टार्ट होगा, OH हटेगा, तो डिहाइड्रेशन हटाने के लिए H+ का अटैक होगा, OH को हटाएगा, तो यहाँ डेवलप होगा एक कार्बोकेटायन। एक कार्बोकेटायन कैसे डेवलप हो रहा है, ये H+ यहाँ पर अटैक करता है, इस H2O को ले जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ CH3 लाइक दिस, और यहाँ से H2O रिमूव हो गया, OH और H हटा, H2O रिमूव हो गया। अब हमारे पास में क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास में जाया करता है। उस रीअरेंजमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये यहाँ करके ज़्यादा अच्छा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में लोन पेयर्स हैं। अगर ये पॉजिटिव यहाँ आ जाता है तो ये लोन पेयर्स उतर के उस पॉजिटिव को कम कर देंगे। ऐसा मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ मेसोमेरिक इफेक्ट टाइप में। ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट होने के लिए आएगा, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ये यहाँ से हटेगा, CH3-, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, इस तरह की शिफ्टिंग होती है। तो ये जैसे शिफ्ट होकर के यहाँ जाएगा तो मेरे पास में जो बनेगा वो CH3COH पॉजिटिव, और यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ क्या होगा CH3, और यहाँ क्या होगा CH3। बस आसान हो गई बात हमारी। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पहले हम H+ को फेंकते हैं और बाद में H+ को ले लेते हैं। H2SO4 ने अपना H+ दिया, कैटलिस्ट का काम कर रहा ना, और बाद में H+ को वापस लेगा। तो अपने H+ को जब वो वापस लेगा, ये लोन पेयर मेसोमेरिक के कारण इधर की ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ से H+ हट जाएगा, यहाँ से H+ हटा, इस पे क्या आएगा माइनस, माइनस प्लस मिलके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ CH3, ये मेरे पास बनता है। लोन पेयर यहाँ उतरा, डबल बॉन्ड आया, H+ यहाँ से रिमूव हो गया, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाया करती है। तो दिस इज व्हाट ऑन। ये पीनाकॉल था, ये पीनाकॉलॉन, पीनाकॉल, पीनाकॉलॉन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको यहाँ समझानी है, इन दोनों OH में से कौन सा OH जाएगा। पहला क्वेश्चन उठता है, आखिरकार मैंने ये क्यों हटाया, ये क्यों नहीं हटाया। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से मैंने OH हटाया, यहाँ से क्यों नहीं हटाया। तो हम OH वहीं से हटाएंगे जहाँ कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। सपोज करिए
मेरे पास में अगर यहाँ पर C6H5 हो जाए, सपोज ऐसा कुछ होने जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है किसको हटाया जाए। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है बात समझना, बहुत बहुत आसान है। क्या होगा इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं इधर की ओर ही अगर H2SO4 डाल देता हूँ ऐसे, OH यहाँ से हटेगा, OH यहाँ से, तो यहाँ पॉजिटिव ये पॉजिटिव करेगा रेजोनेंस, OH का निकलना आसान हो जाएगा। तो OH वहाँ से निकला करता है जहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उसके निकलने के बाद ज़्यादा हो जाए। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हमारे पास में यहाँ ज़्यादा हो जा रही है। अब जब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हमारे पास में यहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा, और जब हमारा काम बन जाएगा तो फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से OH को हटाएंगे, यहाँ का प्लस रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, OH निकल जाएगा। यहाँ से OH निकलेगा, अभी हमने क्या कहा था, देखिए जहाँ से OH निकलता है वहाँ पर हम CH3 पहुँचा दे रहे हैं और यहाँ कीटो बन जा रहा है। तो इसको ट्रिक को मैं आपको दिमाग में डाल देता हूँ। यहाँ से OH हटेगा, ओके, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ से CH3 यहाँ पहुँचेगा और यहाँ डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा C6H5, CH3 यहाँ आ गया, CH3 CH3 CO एंड CH3, ये चला जाएगा या ये चला जाएगा, इस तरह से कीटो बन जाएगा, लाइक दिस, सिंपल। OH वहां से हटाते हैं जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग, कि सर आपने ये तो बता दिया OH वहां से हटाते हैं जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, अब अगर मैं यहां पर भी देखूं कि यहां भी C6H5 और CH3 हो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा करता रहता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा ऑर्गेनिक में एक ही बात करी है कि मैं चीज़ों को थोड़ा करके आपको समझाता रहता हूँ, मिक्सिंग करता रहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर भी मेरे पास C6H5 हो गया, देन व्हाट, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ठीक है। OH आपने ये हटा दिया, कार्बोकेटाइन बन गया, C6H5 CH3 ये बना, ये मेरे पास पॉजिटिव है, नो डाउट, इसको मैंने हटा दिया, सपोज करिए H2SO4 डालने पे मैंने इसको हटा के कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ दोनों सेम ही बात होगी। यहाँ मेरे पास में आता है OH, यहाँ मेरे पास में आता है CH3, यहाँ मेरे पास में आता है C6H5। नाउ दिस इज द फैक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइड्राइड शिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा शिफ्टिंग उसकी करते हैं जो पॉजिटिव को कम करता है, जो पॉजिटिव को ज़्यादा कम करता है, हम उसी की शिफ्टिंग करा करते हैं। तो अगर यहाँ से हटाने की बात आएगी कि हमें किसे हटाना है, तो सिंपल सी बात हमारे पास में एक ही है कि हम उसको हटाएंगे जो पॉजिटिव को कम करेगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ C6H5 यहाँ प्लस को तुरंत कम करता है, यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ ये रेजोनेंस से कम करता, तो हम इसी को कहेंगे आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँ या इसको हटाऊँ, तो यहाँ आएगा एक पॉजिटिव और यहाँ आना एक निगेटिव, H प्लस हटेगा, यहाँ एक निगेटिव आएगा, यहाँ एक पॉजिटिव आएगा। इज दिस क्लियर? या मैं ये कहूँ कि जो लोन पेयर्स यहाँ पर हैं उनको हम अट्रैक्ट करेंगे, लोन पेयर्स को हम कहेंगे आप अट्रैक्ट होइए, डबल बॉन्ड बनाइए। लोन पेयर को हम कहेंगे आप अट्रैक्ट होइए, डबल बॉन्ड बनाइए, H प्लस को रिमूव कर दीजिए। लेकिन लोन पेयर अट्रैक्ट तभी तो होंगे जब पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अगर आपने C6H5 को यहाँ छोड़ दिया, C6H5 जानते क्या है मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बेंजीन रिंग है, ये कुछ इस तरह की बात है हमारे लिए। ये है, ये हमारे पास है। क्या है कि अगर मैं यहां पर पॉजिटिव रखूंगा तो ये रेजोनेंस में चला जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैं उसको हटाऊंगा जो इस प्लस को कम कम कर रहा है, उसे कहो तुम जाओ, तुम्हें प्लस को कम नहीं करना क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, तो इसलिए मैं इसकी शिफ्टिंग करूंगा लाइक दिस, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बन गया बेंजीन रिंग 1, बेंजीन रिंग 2,
CH3, C डबल बॉन्ड O एंड नाउ CH3, ये यहां ले जाइए. दिस इज द वे. ये हमारे पास रास्ता होता है. क्लियर है? ये हमारे पास में बन के आ गया. तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी. दो ही बातें. कार्बोकेटायन तब बनाएंगे जहां पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाए. जहां पर OH लगा हुआ है उसको हटाएंगे जो पॉजिटिव को कम कर रहा है. क्योंकि अगर वो पॉजिटिव को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो डबल बॉन्ड को नहीं बनने देगा. तो इसलिए उसे हटा दीजिए उसे आप. बस इतनी ही बात हमारे पास में है. कमिंग टू द नेक्स्ट, इसके कुछ अच्छे से एप्लीकेशंस की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं. मान लीजिए, अब देखिए, अनदर इंटरेस्टिंग वन. ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है. मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है. सपोज हमारे पास में ऐसा कुछ लिखा हुआ है. इस तरह का कोई ग्रुप आ गया, ठीक है. या फिर चलिए इसको मैं बाद में आपसे बात करूंगा. यहां पर OCH3 लिख करके आ गया, यहां पर OCH3 लिख करके आ गया. देन व्हाट? OH कहीं से भी हटाया जा सकता है. चलिए हटा दिया मैंने, यहां से हटा दिया, कार्बोकेटायन बनाया. अब इसमें और इसमें से किसी एक को इधर आना है. उसे या इसे किसी एक को आना है. उसको हटाएंगे जो पॉजिटिव को कम करता है. पॉजिटिव को कौन कम करता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स देता है. पॉजिटिव मेसोमेरिक होने की वजह से ये पॉजिटिव को खत्म करेगा. ये पॉजिटिव को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करेगा. बिल्कुल चाहेगा खत्म कर दो. मेसोमेरिक में ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, पॉजिटिव चार्ज पे इफेक्ट डालेगा. तो हम इसे यहां से कहेंगे आप चलिए यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा. प्रोडक्ट आपके सामने हो जाएगा. ये जब वहां शिफ्ट होगा तो हमारे पास होगा CH3O बेंजीन रिंग, C बेंजीन रिंग, OCH3 CO और बेंजीन रिंग. ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया. दिस इज दिस क्लियर? शायद बात समझ में आई हो आपको. अब इस एक्सपेरिमेंट को कुछ हायर प्रॉब्लम्स में ले जाते हैं जो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर हम ले जाते हैं. सपोज करिए मेरे पास में एक रिंग दिया हुआ है. मेरे पास में एक कुछ इस तरह से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पर OH है, यहाँ पर ऐसे OH है, यहाँ पर मेरे पास में बेंजीन रिंग लगी हुई है, C6H5 है, और यहाँ भी मेरे पास में एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, C6H5 है. लाइक दिस. हमसे कहता है कि डिहाइड्रेशन करना है इसका, एपिनाकोलोन बनाना है, H2SO4. ऐसा मैंने कहाँ पर रिंग एक्सपेंशन में भी बताया. एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ प्लस, तो इससे भी और इससे मिलके क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है. यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो स्टेबल नहीं होता है. यहाँ का पॉजिटिव इतना स्टेबल नहीं है, ये CS2 और CS2 से स्टेबिलिटी पाएगा. जबकि यहाँ वाले प्लस को देखें तो इसके और इसके दोनों के रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसे. जब उसे स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो वहाँ से OH हटेगा. डिहाइड्रेशन के लिए OH वहाँ से हटाएंगे. ठीक है. चलिए अब हमने एक अपना जो काम स्टार्ट करना है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं. ऐसे है, ये OH यहाँ लगा हुआ, कुछ ऐसे मान के चलिए. थोड़ा सा हम इसको कर दें, ये ऐसे, इसको मैं ऐसे मूव कर दे रहा हूँ. बात एक ही है. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये मेरे पास बेंजीन रिंग हो गया, और ये मेरे पास बेंजीन रिंग हो गया. लाइक दिस. ये मेरे पास में लिखा हुआ है. ठीक है. चलिए अब हमारे पास में क्या होगा, ये रिंग एक्सपेंशन का कंसेप्ट आएगा. अब यहाँ पर
5 वाला 6 बनने की कोशिश करेगा, उसमें ये ब्रेक करेगा अपने आप को, यहाँ माइनस देगा, यहाँ प्लस, जिससे कि ये माइनस इसके साथ अटैच हो जाए। रिंग एक्सपेंशन में मैं ये बात आपको बता चुका हूँ हम किस तरह से रिंग एक्सपेंशन करते हैं। तो ये जैसे माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं आगे की ओर बात आपसे करता हूँ तो वो ये बनती है कि यहाँ का माइनस, यहाँ हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में क्या है, OH है। यहाँ क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा, लाइक दिस। यहाँ पर मेरे पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, कहाँ पर पॉजिटिव है, ये मेरे पास में पॉजिटिव है। यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन रिंग है। ये इसके साथ जोड़ दीजिए, ये इसके साथ जोड़ दीजिए। तो अभी 5 का था और जब ये इसके साथ इसके अंदर आ जाएगा तो ये 6 का बन जाएगा। तो जैसे ये 6 का बनेगा तो थोड़ा हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारे पास हुआ, ये मेरे साथ में बेंजीन रिंग यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ जाएगा, इसी इससे जुड़ जाएगा, ऐसे दोनों रिंग एक ही जगह पर रहेंगे। ये पॉजिटिव है, ये OH है और यहाँ पॉजिटिव है, ये जुड़ गए, ये पॉजिटिव है, ये OH है। यहाँ से जैसे ही H प्लस हटेगा इस पर माइनस आएगा, वही पुरानी वाली बात, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक, फाइनल प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्हें C6H5 मान लेता हूँ, बेंजीन रिंग है C6H5, और यहाँ पर मेरे पास में आ गया डबल बॉन्ड, बस सॉल्व हो गया रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट। वहाँ से वहाँ देखिए अजीब सा बन गया, हाँ, वहाँ से वहाँ ये बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हमने इसको फॉर्म कर दिया। सो सिंपल, इजी वे में पिनाकोलॉन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते जा रहे हैं आपसे। क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई? चलिए, आपकी बुक में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमसे कुछ और पूछा हुआ है, हमसे कहा गया है, ये लिखा है OH और लिखा हुआ H2SO4, ये हमारे पास में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछ रखा है कि इससे प्रोडक्शन जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, क्या बनेगा। फाइनली जो हमें बना करके दिखा रखा है वो बड़ी अजीब सी चीज़ है, जिसे देख करके थोड़ा सा आश्चर्य भी होने लगता है। वो ये बना हुआ है, इससे ये बना। अब ये कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस के लिए आपका इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आखिरकार ये एक्सपेंड हुआ 5 से ऐसे बना 6 वाला, और ये वाला 6 से 5 वाला बना। दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट, यही इसका मेन प्रोडक्ट होता है। आखिरकार ये ऐसे से ऐसे क्यों बना, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे कैसे हो गया, क्यों बना, किसने बनाया, क्या वो प्रोसेस थी। बस इसी के ऊपर अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बुक आपके पास है, दिस इज ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट में, आपको ये दिया हुआ है। अब मैं इसको आगे की ओर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। फिर उसके बाद करेंगे हम रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, उसके बाद हम रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स पे काम करेंगे। तो अभी जो हमारे पास में है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आपसे इसके नेक्स्ट स्टेप पे, इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी सी देर में, और आप बुक को खुद ट्राई करिए जो आपको मैंने दे रखा है इस समय। जस्ट बुक एनी टाइम हो जाने वाली, देखिए कितना आसान है, कभी भी कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। आप क्लास में भी किसी टीचर से सीखते तो भी सीख लेते, आपने मेरे से सीखा तो भी सीख रहे हैं, दोनों में बात यही है। टीचर से आप बार बार रिपीट करके नहीं पूछ सकते थे कि यार फिर बता दे, फिर बता दे, फिर बता दे। अगली बार मैं कहता ले मैं तुझे बता रहा हूँ, धड़ाक, तेरी समझ में नहीं आता, बुद्धू कहीं के, पागल कहीं के। अरे नहीं यार, ना आप बुद्धू हैं ना आप पागल हैं। आप 100 बार देखिए, 100 बार पूछिए मेरे से। कैसे? वीडियो आगे करके, वीडियो पीछे करके, रोक के कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार ले लीजिए। पिनाकोलॉन, मैंने 3 स्टेप आपको बताए थे। टीचर बार बार आपको ऐसा नहीं बता रहा होगा। पहला, हम OH को वहाँ से हटाते हैं जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल हो।
हम दूसरी तरफ से ग्रुप वहां से हटाते हैं जो पॉजिटिव को कम कर रहा हो, बस। और ये एक्सपेंशन की बात करिए, ठीक है। तो बुक्स आप देखिए चीज़ों को, मैं आगे शुरू करता हूँ। आपके पास है ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट, और अच्छे से आप इसको करके चलें। और इसी के साथ में एक जो एडवांस प्लस करके है, ये तो हमारा सेकंड पार्ट है अभी, इसी की मैं एडवांस प्लस करके भी आपके साथ में ला रहा हूँ बुक। एक एडवांस प्लस करके आपको बहुत जल्दी मैं बुक देने जा रहा हूँ, मतलब एडवांस के केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो हो जाए तैयार, चलो 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ।